तो नमस्कार दोस्तों। आज से हम लोग कंप्लीट एमएस वर्ड 2013 को इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। मतलब इस वीडियो में कंप्लीट नहीं करेंगे, ऐसे हम लोग बहुत सारी प्लेलिस्ट बना देंगे जहाँ पे हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले बिना फालतू की बकवास किए डायरेक्ट वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको सिखाएंगे कि आप वर्ड को चालू कैसे कर सकते हो। तो वर्ड को चालू करने के लिए कई सारे तरीके हैं। आप कुछ इस तरीके से स्टार्ट बटन में क्लिक करके यहाँ पे सर्च कर सकते हो वर्ड। तो जैसे आपने सर्च किया तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा वर्ड 2013। आपको बस इस पर क्लिक कर देना, तो फिर आपका ये जो वर्ड सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा एक तरीका है, आप इसे रन कमांड से चालू कर सकते हो। आप किसी भी सॉफ्टवेयर को रन कमांड से चालू कर सकते हो। सबसे पहले आपको रन कमांड को चालू करना है। तो रन कमांड को चालू करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड में विंडो के साथ आर बटन को प्रेस करना है, विंडो आर। जैसे आप विंडो आर प्रेस करोगे आपको यहाँ पे रन कमांड का एक डायलॉग बॉक्स देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे रन कमांड का एक डायलॉग बॉक्स देखने को मिल रहा है। अब आपको यहाँ पे टाइप करना है विनवर्ड, WINWORD। ये वर्ड की रन कमांड है। ऐसे ही और दूसरे सॉफ्टवेयर की अलग अलग रन कमांड है। उन रन कमांड को हम यहाँ टाइप करके उन दूसरे सॉफ्टवेयर को भी चालू कर सकते हैं। तो आपको अपनी नोटबुक में इन दोनों ही चीज़ों को नोट कर लेना है। रन कमांड को हम कैसे चालू करेंगे, साथ ही वर्ड की रन कमांड क्या है। फिर आपको एंटर बटन प्रेस कर देना है या आपको यहाँ पे ओके दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका वर्ड सॉफ्टवेयर यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। अभी जो वर्ड सॉफ्टवेयर हमारा यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर 2013 का वर्जन है ये, इसलिए आपको थोड़ा सा अलग लगेगा ये। अब आप अपने कंप्यूटर में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, मतलब 2007, 2010 या 2013, वो आपको इस वीडियो में कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है ब्लैंक डॉक्यूमेंट का। ये दरअसल ये जो साइड में दिए हुए हैं ना, ये पेजेस, ये पैम्पलेट्स हैं, इन्हें हम यूज़ कर सकते हैं और इनमें एडिट कर सकते हैं हम लोग। बट हमें हमारा खुद का नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, तो हम न्यू या ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से आपके MS वर्ड का इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा फाइल का, ठीक है। इस फाइल ऑप्शन को हम ज़रा डिटेल में देखते हैं। तो फाइल पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके के आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ये आपके रीसेंट डॉक्यूमेंट हैं, ये दिखाई दे रहा हो। रीसेंट मतलब जो हाल ही में आपने डॉक्यूमेंट यूज़ किए हैं, जो हाल ही में आपने डॉक्यूमेंट बनाए हैं, वो सारे आपको यहाँ दिखेंगे। आप इस पर डायरेक्ट क्लिक करके उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप अपने रीसेंट डॉक्यूमेंट को भी यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। वापस से हम चलते हैं हमारे फाइल ऑप्शन में, तो हम फाइल में आ जाएंगे। फाइल में आने के बाद यहाँ साइड में आपको कुछ ऑप्शन दिखेंगे, जैसे न्यू, मतलब अगर आपको कोई नया पेज चालू करना है तब आप इस न्यू बटन पे क्लिक करके एक नया पेज ला सकते हैं। जैसे हम ट्राई करते हैं, न्यू पे हमको क्लिक करना है तो देखो वापस से वही टेम्पलेट आ रही है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे हम क्लिक करेंगे तो वापस से एक नया पेज हमको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ एक ओपन का ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब अगर आपकी फाइल में आपकी कंप्यूटर की SSD या फिर आपके कंप्यूटर में जो मेमोरी कार्ड लगा होता है वहाँ पर अगर कोई फाइल सेव है तो उसे आप यहाँ ओपन में आकर के ओपन कर सकते हो। ये आपको रिसेंट दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद ऑन ड्राइव, ठीक है, मतलब अगर आपने ड्राइव पे कुछ रखा हुआ है या आपके कंप्यूटर के अंदर कुछ है तो उसे आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। देखो ये अलग अलग फोल्डर दिखेंगे आपको, जैसे डॉक्यूमेंट दिख रहा है ना, डेस्कटॉप दिख रहा है। इसके अलावा अगर आप कोई दूसरा प्लेस ऐड करना चाहो तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक है सेव और एक है सेव एस करके। इन दोनों का अलग अलग यूज़ है, मैं इन दोनों का आपको यूज़ बताता हूँ। सपोज करिए कि आपने फाइल को पहली बार बनाया है, ठीक है, फाइल अभी तक आपने सेव नहीं की है। तो फर्स्ट टाइम जब हम फाइल को सेव करेंगे तो हम करेंगे सेव एज। सेव एज हमें फैसिलिटी देता है फाइल को नाम और लोकेशन देने की, राइट। उसी फाइल पे जो फाइल हमने सेव कर रखी है, अब उसी फाइल पे हम काम कर रहे हैं और इस फाइल में हमने कुछ एक तो पैराग्राफ ऐड कर दिए या कोई पिक्चर लगा दी या कोई पिक्चर हटा दी। कहने का मतलब आपकी सेव फाइल में अगर आपने कुछ चेंजेस किए, कुछ एडिट किया है, तब आप उसे करोगे सेव, तो वो फाइल हमारी सेव हो जाएगी। उसके बाद नीचे यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। प्रिंट पे जैसे आप क्लिक करोगे तो एक अलग आपके सामने कुछ इस तरीके से बॉक्स आएगा। सबसे पहले ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपी, है ना, मतलब आपको कितनी कॉपियाँ प्रिंट करनी है। अगर मुझे इसकी 5 कॉपी प्रिंट करनी है तो मैं यहाँ पे 5 कर दूंगा, तो प्रिंटर से यही पेज 5 बार निकलेगा। और भी यहाँ पे कई ऑप्शन है, जैसे यहाँ से आप अपना प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हो। अभी हमने कोई भी प्रिंटर कनेक्ट नहीं किया है तो यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF, मतलब ये PDF में सेव हो जाएगी हमारी जो फाइल है वो। उसके बाद यहाँ पे आप पेजेस सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन कौन से पेज प्रिंट करने हैं, क्या सारे प्रिंट करने हैं या आप जिस पेज पे हो, या फिर आपको कोई कस्टम प्रिंट करनी है तो आप यहाँ पे पेजेस टाइप कर सकते हो, ठीक है। तो ये अलग अलग कुछ प्रिंट की सेटिंग है। जब हम यहाँ पर प्रिंटर कनेक्ट करेंगे तब हम इन्हीं सेटिंग को एकदम लाइव डायरेक्ट प्रिंटर से प्रिंट करके देखेंगे। जल्दी वो वीडियो आने वाला, आप लोग कमेंट करिए। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इससे पता चलेगा ना कि आप उस वीडियो के प्रति कितने उत्सुक हैं।
है ना। अब हम एक एक करके इन सभी ऑप्शन को सीखना शुरू करते हैं जो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। हमने फाइल सीखा, अब हम होम टैब में आ रहे हैं और हम होम टैब देखेंगे। अच्छा, होम टैब के ठीक ऊपर आपको यहाँ पे एक नाम दिखाई दे रहा है डॉक्यूमेंट 1। देखो यहाँ पर ये नाम दिख रहा है आपको ऊपर, डॉक्यूमेंट 1। इस पूरी ही लाइन को हम लोग टाइटल बार कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे डॉक्यूमेंट का टाइटल दिखाई देता है, मतलब जो भी हमारे डॉक्यूमेंट का नाम है वो हमें यहाँ दिखेगा, इसलिए हम इससे बोलेंगे टाइटल बार, राइट। उसके बाद यहाँ पर ये क्लोज करने के, मिनिमाइज़ करने के, मैक्सिमाइज़ करने के ऑप्शन दिए हुए, ये आपको पता होंगे बिल्कुल। फिर उसके बाद यहाँ पर ये कुछ शॉर्टकट हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखाई दे रही है, इस पर आपको क्लिक करना है। सपोज आपको न्यू के लिए कोई शॉर्टकट चाहिए, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो देखो यहाँ पर ये न्यू का शॉर्टकट आ गया। अगर आपको कोई शॉर्टकट रिमूव करना है तब आपको यहीं पर आना है और यहाँ से आप उस शॉर्टकट को कुछ इस तरीके से रिमूव कर पाओगे, जैसे कि अभी मैं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं और क्लिपबोर्ड और इन सारे ऑप्शंस को हम सीखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले सीखने के लिए हमें यहाँ पे एक पैराग्राफ की ज़रूरत है। तो आप MS वर्ड के अंदर एक फॉर्मूले की हेल्प से पैराग्राफ ला सकते हो। तो आपको टाइप करना है =RAND और शिफ्ट के साथ, मतलब आपको शिफ्ट वाले बटन को प्रेस करके रखना है और 9 और 0 प्रेस करना है। इससे होगा क्या कि ब्रैकेट ओपन और क्लोज हो जाएगा। फिर आपको एंटर प्रेस करना है, तो यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखे हुए आ जाएंगे जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है और हमेशा यही आने वाले हैं। सबसे पहले हमें जो भी ऑप्शन यूज़ करना है या हमें जहाँ पर भी जो ऑप्शन यूज़ करना है उसे हमें कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये सिलेक्शन कैसे किया मैंने, तो माउस में लेफ़्ट बटन को आपको प्रेस करना है। माउस में 2 बटन होते हैं, लेफ़्ट और राइट। तो आपको लेफ़्ट बटन को प्रेस करके रखना और उसे हम ऐसे ड्रैग कर देंगे, तो फिर क्या होगा, ये हमारा सिलेक्ट हो जाएगा, राइट। सिलेक्ट होने के बाद हम ऊपर से किसी भी ऑप्शन को यूज़ कर पाएंगे। जैसे सबसे पहले हमको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है कट। कट से क्या होगा, जो भी हमने ये सिलेक्ट किया है यहाँ से कट हो जाएगा। जैसे ही मैं कट करता हूँ तो मैं क्लिक कर रहा हूँ कट, तो वो वहाँ से कट हो गया। अब हमारा कर्सर जहाँ भी रखेंगे वहाँ पे हमको एक बार पेस्ट करना है। क्लिक करेंगे पेस्ट, तो यहाँ पर ये पेस्ट हो जाएगा। एक बार कॉपी या कट करने के बाद आप उस टेक्स्ट को कितनी भी बार पेस्ट कर सकते हो। तो एक बार फिर से पेस्ट, देखो ये दोनों बिल्कुल सेम पेस्ट हो चुके हैं यहाँ पे, डन। इसी के साथ हम लोग कॉपी कर सकते हैं। जैसे इस पैराग्राफ को हमें कॉपी करना है, तो मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया माउस के लेफ़्ट बटन से। उसके बाद हमें यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है कॉपी का, आपको इस पर क्लिक करना है, कॉपी। तो ये फाइल यहाँ से कॉपी हो चुकी है। अब आप जहाँ भी इसे रखना चाहें वहाँ आपको अपना कर्सर रखना है। आप कहीं बीच में भी रख सकते हो, जैसे सपोज़ आपको इसके बाद रखना है तो हम यहाँ कर्सर रख के कीबोर्ड में एंटर करेंगे और यहाँ पर हम पेस्ट पे एक बार क्लिक करेंगे, पेस्ट। तो फिर ये यहाँ पर देखो कॉपी जो हमने किया था वो यहाँ पर पेस्ट होकर के आ गया, ठीक है। तो हमने कॉपी, कट और पेस्ट इन तीनों ही ऑप्शन को हमने सीख लिया है। आपको ये सारे ही ऑप्शन नाम के साथ याद रखने हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट पेंट का, ठीक है। फॉर्मेट पेंट ऑप्शन को भी हम आगे सीख रहे हैं, थोड़ी देर के लिए इसे होल्ड करते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये कुछ स्टाइल का ऑप्शन दिया हुआ, मतलब अगर आपको अपने टेक्स्ट की स्टाइल बदलनी है, अपने फॉन्ट की स्टाइल बदलनी है, तब हम इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे। अभी हमारी जो फॉन्ट की स्टाइल है उसका नाम है कैलिबरी बॉडी, और यहाँ पे हमको और बहुत सारी फॉन्ट स्टाइल मिलेगी, जैसे एरियल ब्लैक। अब मैं जिस फॉन्ट स्टाइल पे आवा हूँ आप देख रहे होगे कि बैकग्राउंड में चेंजेस हो रहे हैं, मैंने जिस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर रखा है। तो जो भी फॉर्मेटिंग आपको अप्लाई करनी है बस आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो वो सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से हमें साइज़ बढ़ाने के ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ से आप साइज़ को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो साइज़ को। ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट, इंक्रीज फॉन्ट या डिक्रीज फॉन्ट, ये दोनों ही फॉन्ट की साइज़ बढ़ाने के शॉर्टकट हैं, इनका हम यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हमको यहाँ पर ये ऑप्शन मिल रहा है सेंटेंस केस का। अच्छा, इसको देखने से पहले जो हमने ऑप्शन छोड़ा था हमारा फॉर्मेट पेंट, ये वाला ऑप्शन, इसे हम ज़रा देख लेते हैं कि ये कैसे काम करेगा। तो अब मैंने इस पहले वाले पैराग्राफ की जो फॉर्मेटिंग है वो पूरी तरह से बदल दी है, ठीक है। पूरी फॉर्मेटिंग चेंज हो चुकी है। देखो जब पैराग्राफ लाए थे तब कुछ ऐसा था और अब ये कुछ ऐसा हो गया। हमने इसकी साइज़ बढ़ा दी है, इसकी हमने फॉन्ट स्टाइल चेंज कर दी है। अब यही सेम फॉर्मेटिंग आपको इस टेक्स्ट पे अप्लाई करनी है। दरअसल होता क्या है कि कई बार जब आप गूगल से कोई फॉन्ट कॉपी करके लाते हो तब दोनों की फॉर्मेटिंग अलग दिखती है। अगर उन दोनों की फॉर्मेटिंग को आपको एक जैसा दिखाना है तब हम फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एज अ सैम्पल आपको उस फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट करना है जो आपको दूसरे टेक्स्ट पे अप्लाई करनी है। तो एज अ सैम्पल मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ फॉर्मेट पेंटर का ये ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे वो ऑप्शन वहाँ पे एक्टिवेट दिखेगा, बैकग्राउंड ब्लू दिखाई दे रहा है आपको, आपके कर्सर के साथ ब्रश दिखाई देगा आपको। अब आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करो जो आपको बिल्कुल ऊपर वाले की तरह कर देना है।
तो जैसे ही मैंने सेलेक्ट करके अपने माउस का लेफ्ट बटन छोड़ा, ये दोनों बिल्कुल पहले जैसे हो चुके हैं जैसा कि ये लाते समय थे। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर। अब इसी से रिलेट करता हुआ एक ऑप्शन है, यहाँ पर ये आपको इरेजर दिखाई दे रहा होगा, इसे हम बोलते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग। देखो कंप्यूटर में बहुत आसान है, आपको बस अपना कर्सर ऐसे रख देना है। ठीक है, तो वो अपना नाम और नीचे काम भी बताएगा कि काम क्या है। तो लिखा हुआ है क्लियर फॉर्मेटिंग और नीचे लिखा हुआ है रिमूव ऑल फॉर्मेटिंग फ्रॉम द सेलेक्टेड टेक्स्ट। ठीक है, तो आपको बस सिलेक्ट करना है उन टेक्स्ट को जिसकी फॉर्मेटिंग को आपको क्लियर कर देना। तो मैंने सेलेक्ट किया, फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है, हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक, देखो जैसे टेक्स्ट लाते समय थे बिल्कुल वैसे ही हो गए। इसकी भी करनी है, सेलेक्ट करेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे। अब ये टेक्स्ट बिल्कुल जैसे लाते समय थे बिल्कुल वैसे हो गए। इसी के साथ यहाँ पर हमें ये जो ऑप्शन मिल रहा है चेंज केस का, इसमें कुछ ऑप्शन है। जैसे सबसे पहले आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सेंटेंस केस। और देखो सेंटेंस केस कैसे लिखा हुआ है, सेंटेंस का एस कैपिटल है और लास्ट में एक फुल स्टॉप है ना। तो इसी फॉर्मेट में अभी हमारा पैराग्राफ ऑलरेडी है। जैसे अगर आप पता करना चाहो तो हम पहला सेंटेंस यहाँ पे देखते हैं, टू मेक योर डॉक्यूमेंट, और अदर के बाद यहाँ पर आपको एक फुल स्टॉप दिख रहा है, मतलब ये सेंटेंस हमारा खत्म हो गया। अब इस सेंटेंस में क्या है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल है, टू का जो टी है वो कैपिटल है और लास्ट में फुल स्टॉप है। जब यहाँ से एक नया सेंटेंस चालू हुआ फॉर एग्जाम्पल, तो फोर का एफ कैपिटल है और यहाँ पर ये आपको फुल स्टॉप दिख रहा है। तो अभी ये जो हमारा पैराग्राफ है वो ऑलरेडी सेंटेंस केस के फॉर्मेट में है। अब अगर हमें इसे किसी दूसरे फॉर्मेट में बदलना है, सपोज अब अगर हम इसे बदल देना चाहते हैं अपर केस में, और अपर केस आप देखेंगे कैसे लिखा हुआ है, सारे कैपिटल हैं, है ना। तो ऐसा ही कुछ हमारे डॉक्यूमेंट में होगा, सारे ही कैपिटल हो जाएंगे अपर केस। तो अब सारे कैसे हो चुके हैं, आप देखेंगे कि सारे अब कैपिटल हो गए हैं, राइट। उसके बाद यहीं पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा लोअर केस, तो सारे ही लेटर क्या होंगे, स्मॉल हो जाएंगे। लोअर केस मतलब छोटे, क्लिक करेंगे, देखो लोअर केस हो गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ हमें एक ऑप्शन मिलेगा कैपिटलाइज ईच वर्ड, और देखो कैसे लिखा हुआ है, कैपिटलाइज का सी, ईच का ई और वर्ड का डब्ल्यू, ये कैपिटल है, मतलब हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा। तो क्लिक करते हैं, देखो हर टेक्स्ट का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया यहाँ पे, है ना, एकदम आसान है। उसके बाद यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा टॉगल केस। इस फॉर्मेटिंग को हम जनरली कहीं भी यूज़ नहीं करते, आपने भी ऐसा नहीं देखा होगा आज तक कभी कि फर्स्ट लेटर स्मॉल और बाकी सारे कैपिटल, तो ऐसा आपने आज तक कभी नहीं देखा है। ठीक है, तो इसे भी हम अप्लाई कर सकते हैं अगर अप्लाई करना चाहें तो ऊपर के हमने ये सारे ऑप्शन कंप्लीट किए। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप 2007 का MS वर्ड यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, वीडियो का लिंक जो है वो आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और साथ ही ऊपर आई बटन पर दिख जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप अगर 2007 यूज़ कर रहे हो और वो वीडियो आपको देखना है तो वो भी देख सकते हो। हालांकि अब आपको अपग्रेड करना चाहिए, दोनों सॉफ्टवेयर बिल्कुल सेम है, कुछ ऑप्शन है जो ऐड हो गए हैं और कुछ ऑप्शन है जो कि रिमूव हो गए हैं, तो अब आपको यही यूज़ करना चाहिए। अगर आप 2013 का MS वर्ड कैसे डाउनलोड करेंगे अपने PC में ये जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइए। अगर ठीक ठाक संख्या रहेगी तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप 2013 का MS वर्ड आप अपने कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, खैर अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये हमें ऑप्शन मिल रहा है बोल्ड का। ठीक है, ये हमें यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है बोल्ड का। बोल्ड से क्या होगा कि टेक्स्ट का जो कलर है वो थोड़ा सा और ज़्यादा डार्क हो जाएगा। जैसे आप बोल्ड करोगे देखो टेक्स्ट का कलर अब डार्क हो गया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे इटैलिक का ऑप्शन है। इटैलिक में क्या होगा कि हमारे टेक्स्ट ना थोड़े से टेढ़े दिखाई देंगे, है ना। तो इटैलिक करके देखते हैं, थोड़ा जूम कर देते हैं, देखो इटैलिक बैकग्राउंड में आपको दिखाई दे रहा होगा। इसी के साथ यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिल रहा है अंडरलाइन, मतलब अगर आप अंडरलाइन अप्लाई करना चाहते हो अपने डॉक्यूमेंट में तो आप अंडरलाइन अप्लाई कर सकते हो। कैसे अप्लाई करेंगे हम अंडरलाइन, तो यहाँ पर आपको आना है, इनमें से जो भी अंडरलाइन आपको अच्छी लग रही बस आपको उस पर क्लिक करना है। तो टेक्स्ट के बैकग्राउंड में आप देख रहे हो अंडरलाइन अप्लाई हो चुकी है। यहीं आपको ऑप्शन मिलेगा अंडरलाइन कलर, तो आप अंडरलाइन को कलर दे पाएंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये जो एक ऑप्शन मिल रहा है मोर अंडरलाइन, इस ऑप्शन को हम शॉर्टकट की जब हम सीखेंगे ना A से Z तक, तब हम इस ऑप्शन को वहाँ पे देख लेंगे, ये हमारे शॉर्टकट की में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप कलर दे सकते हो। अगर आपको अंडरलाइन को रिमूव करना है तो आपको इसी ऑप्शन पे फिर क्लिक कर देना, तो अंडरलाइन हमारी रिमूव हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर ये एक ऑप्शन है ABC लिखा हुआ और ऐसे कट हो गया है, इसका नाम है स्ट्राइक थ्रो। दरअसल इसका यूज़ कैसे करते हैं, सपोज आप नोटबुक में कुछ लिख रहे हैं और गलत हो जाता है तो आप कैसे उसे, जैसे हम पेन से कट करते हैं वैसे कट कर देते हैं, तो कुछ वैसे ही काम करता है। अब आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपके जूनियर एम्प्लॉय ने आपको कोई डॉक्यूमेंट भेजा है कि सर ये डॉक्यूमेंट है, इसे चेक कर लो, अगर कुछ मिस्टेक है तो बता देना। ठीक है,
तो ऐसे में क्या करोगे, अगर आप उसे मिटा दोगे, जैसे सपोज इस लाइन में कुछ गलती है, ठीक है, और इस लाइन को मैं कर दे रहा हूँ डिलीट, तो पता ही नहीं चला ना कि कौन सी लाइन गलत है। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसे सिलेक्ट करके स्ट्राइक थ्रो कर दूंगा तो पता चलेगा ना कि इस लाइन में कुछ गड़बड़ है या ये लाइन गलत है। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं हमारे स्ट्राइक थ्रो ऑप्शन को, राइट। यहाँ पर आपको कुछ और 2 ऑप्शन दिखेंगे, जहाँ पर x के नीचे 2 है और एक x के ऊपर 2 है। जहाँ आपको x के नीचे 2 दिख रहा है इसे हम लोग बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, है ना, और यहाँ पर इसे हम बोलेंगे सुपर स्क्रिप्ट। इन दोनों को एक एग्जांपल से यूज़ करता हूँ मैं। जैसे कि हमें लिखना है H2O, ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे H2O। तो बताओ क्या ये H2O सही लिखा है? नहीं लिखा है। H2O के अंदर जो H है वो नीचे होना चाहिए, सॉरी 2 नीचे होना चाहिए। तो हम सिर्फ 2 को सिलेक्ट करेंगे और जो X के नीचे 2 दिख रहा है ये वाला ऑप्शन सबस्क्रिप्ट, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपका जो टेक्स्ट के नीचे 2 लिखा हुआ है वो अब नीचे आ गया है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको सपोज करिए आपको लिखना है 12, है ना, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 12। तो आपने स्कूल में नोटिस किया होगा कि जब आपके स्कूल के टीचर बोर्ड पे 12 लिखते हैं तो TH ऊपर रहता है ना। तो जब TH ऊपर रहता है तो हमको TH को ऊपर करना पड़ेगा। हम इस TH को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम इसे x के ऊपर 2 कर देंगे तो TH ऊपर चला जाएगा। अच्छा, अब आपके कंप्यूटर में जब आप 10th या 12th लिखोगे तो आप देखोगे कि अपने आप वो ऊपर जा रहा है। तो ये कंप्यूटर है, थोड़ा बहुत स्मार्ट है ये, तो थोड़ी बहुत चीज़ें समझता है। तो जैसे आप 10th या 12th लिखते हो तो TH अपने आप ऊपर चला जाता है। ऐसी चीज़ें जो ऊपर नहीं जा रही हैं बट आप चाहते हो कि ऊपर जाना चाहिए, तब हम इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ पर ये एक ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट इफेक्ट। तो यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को कोई भी इफेक्ट दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ से किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पर आएंगे तो देखो बैकग्राउंड में टेक्स्ट बिल्कुल वैसे हो रहा है जैसे कि बैकग्राउंड में बता रहा है। यहाँ से आप उसकी आउटलाइन में कोई कलर दे सकते हो, टेक्स्ट की बैकग्राउंड में आपको दिखाई दे रहा होगा। आप टेक्स्ट की शैडो डिसाइड कर सकते हो। आप टेक्स्ट में कोई रिफ्लेक्शन अप्लाई कर सकते हो। जैसे देखो हमने यहाँ पे रिफ्लेक्शन अप्लाई किया, आपको ये रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा। तो ये सारे बहुत आसान ऑप्शन है, एक बार आप इसे ट्राई करोगे तो आप बहुत इजीली इसे समझ जाओगे। जो ऑप्शन आप ना समझो उसके लिए आप कमेंट करना, डेफिनेटली आपके सिर्फ एक कमेंट के लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा जो ऑप्शन आपको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है टेक्स्ट हाईलाइट का। बिल्कुल नाम से पता चल रहा है, अगर आपको किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना है तो हम यहाँ से उस टेक्स्ट को हाईलाइट कर देंगे। तो ये हमारे टेक्स्ट यहाँ पर हाईलाइट हो चुके हैं। अगर आपको हाईलाइट रिमूव करना है तो हम यहीं पर आएंगे और यहाँ से हम कर देंगे नो कलर, ठीक है। यहाँ पर हमें ये ऑप्शन मिल रहा है नो कलर, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे टेक्स्ट का जो कलर है वो रिमूव हो जाएगा, मतलब वो हाईलाइट नहीं रहेगा, ठीक है। अगर आपको अपने फॉन्ट को कलर देना है, जैसे आपको अपने फॉन्ट को ब्लैक वाइट कर देना है, ऐसा कुछ कर देना है, तो वो हम यहाँ से कर पाएंगे। देखो हमने टेक्स्ट का कलर रेड कर दिया। अगर हम इस टेक्स्ट के कलर को कर देना चाहें रेड या ब्लू तो देखो हमने रेड कर दिया। इसके बाद वाले को अगर आप ब्लू कर देना चाहो तो हम यहीं पर आएंगे और इसको हम ऐसे ब्लू कर देंगे, ठीक है। तो ये बहुत आसान ऑप्शन थे।